छोटी परी के पंख। एक राजकुमार एक महल में अकेला रहता था। उसके न तो माता पिता थे न भाई बहन। उसका कोई दोस्त भी नहीं था, तो वह बहुत अकेला था। वह अपने बगीचों में घूमता था, पूरे राज्य में घूमता था, किताबें पढ़ता था, लेकिन वह अकेले रहकर थक गया था। उसने किताबों में दोस्तों के बारे में पढ़ा था। वह चाहता था कि उसका भी कोई दोस्त होता। एक दिन वह अपने बगीचे में टहल रहा था, तभी उसे किसी के रोने की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। वहाँ कौन है? उसने पुकारा। रोना अचानक बंद हो गया। फिर उसने बार बार पुकारा। अंत में एक छोटी सी आवाज ने कहा, यह मैं हूँ, मुझे आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे? राजकुमार से पूछा। गहरे पानी के अंदर, गुलाब की झाड़ी के नीचे, आवाज ने कहा। राजकुमार ने पानी में देखा और एक छोटी सी गीली परी को बाहर निकाला। तुम कैसे गिरी? राजकुमार से पूछा। जब मैं उड़ रही थी तो मैं एक तितली से टकरा गई, और अब मैं उड़ नहीं सकती। परी ऐसे सिसकने लगी जैसे उसका दिल टूट जाएगा। मेरे पंखों को देखो, वे सभी गीले और फटे हुए हैं। राजकुमार परी को महल में ले गया और उसे तकिए वाली कुर्सी पर बिठाया। फिर वे दोनों सोचने लगे कि उसे नए पंख कैसे मिलेंगे। राजकुमार ने अपनी कुछ रेशमी शर्टें, कोट और मोजे निकाले। क्या उनमें से किसी एक को पंख बनाने के लिए काटा जा सकता है? रेशम बहुत भारी है, परी ने उदास होकर कहा। राजकुमार और परी को कोई समाधान नहीं मिला। परी गद्दियों के साथ कुर्सी पर रहती थी और राजकुमार उसे सुबह की ओस, शहद और गुलाब की पंखुड़ियाँ खाने के लिए देता था। धीरे धीरे नन्ही परी काफी सहज हो गई। एक दिन राजकुमार को एक विचार आया। उन्होंने कहा, मेरे अध्ययन कक्ष में एक मकड़ी है, वह आपके लिए नए पंख बुन सकती है। परी सहमत हो गई। वे मकड़ी के पास गए और उससे परी के लिए सुंदर पंख बनाने को कहा। वह सहमत हो गई और उसने उसके लिए पंखों का अब तक का सबसे सुंदर जोड़ा बनाया। जैसे ही उसे पंखों का एक जोड़ा मिला, परी इतनी रोमांचित हुई कि वह खिड़की से बाहर उड़ने लगी। लेकिन वह हर दिन अपने दोस्त से मिलने आती थी। एक दिन राजकुमार ने एक सुंदर लड़की को बग्घी से उतरते देखा। नन्ही परी ने खूबसूरत लड़की का परिचय राजकुमार से कराया। प्रिय राजकुमार, मैं तुम्हारे लिए एक मित्र लेकर आई हूँ। यह रोजी है, गुलाबों की राजकुमारी। क्या तुम उससे शादी करोगे और उसे अपनी पत्नी बनाओगे? राजकुमार प्रसन्न हुआ। परी और राजकुमारी के साथ वह कभी अकेला नहीं होगा, और इस तरह दयालु राजकुमार को उनकी मदद करके जीवन भर के लिए दोस्त मिल गए।